वेलकम टू चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में कवियों की जीवनी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कवियों में सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी रचनाएं देखते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपकी जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 में हुआ है। किस जगह हुआ है वो जन्म? उनका जन्म मथुरा के निकट रोहनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। जबकि उनकी दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? दिल्ली के पास सीही। और इनके जो गुरु हैं वो कौन है? महाप्रभु बल्लवाचार्य। और इनका ये कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन में सूरदास जी। और ये कृष्ण के परम भक्त थे और इनकी जो भक्ति थी वो कृष्ण के प्रति थी। और इनकी जो रचनाएं थी वो किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में। इनके 3 ग्रंथ थे, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों में ही सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। ये इम्पोर्टेंट है, इनकी तीनों तीनों ही रचनाएं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रकृति प्रेम और मानव चित्रण के बारे में बताया, मानव वृत्तियों मतलब उनके स्वभाव के बारे में और पशुपालन के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ है। कब हुआ है? 1532 में। और इनकी जो रचनाएं हैं वो राम को समर्पित थी। और जो सूरदास जी थे उनकी रचनाएं किसको समर्पित थी? कृष्ण को। जो सूरदास जी थे उनकी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई थी और जो तुलसीदास जी थे उनकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई थी। राम भक्ति में जो तुलसीदास थे वो अतुलनीय थे। और इनकी रचना कौन कौन सी थी? रामचरितमानस, और कौन सी थी? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, मानस, विनय पत्रिका। अब यहाँ जो कृष्ण गीतावली है इससे कंफ्यूज ना हो कि कृष्ण नाम आ गया और ये राम के भक्त थे, लेकिन इन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखी है। ये इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण गीतावली किसने लिखी है, उसके रचनाकार कौन है? तो वो कौन है रचनाकार? तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की किस भाषा में की? अवधी में। और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किसमें की? ब्रज भाषा में। ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी ज़्यादातर रचनाएं हैं वो अवधि में है, लेकिन ये दो जो रचनाएं हैं इनकी विनय पत्रिका और कवितावली वो किस भाषा में? ब्रज भाषा में। जो रामचरितमानस इन्होंने लिखी है रामायण, उसका मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद मतलब जिसमें गा गा के भी आप अपने पदों, जैसे गा गा के उन पदों को सुनाया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। और कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। सवैया और कवित्त छंद मतलब जिसमें प्रकृति का वर्णन हो, पशु पक्षी, और जिसमें प्रकृति के बारे में बताया गया हो, वो आ जाता है आपके कवित्त छंद में। उसके बाद देखते हैं देव के बारे में। देव, कवि देव के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इटावा में। इटावा उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है? सन 1673 में। और इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। और इनके और देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी। मतलब इतना अच्छा लिखते थे कि उन्होंने अपनी लाखों की संपत्ति इन्हें दान में दे दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से कौन कौन सी थी इनकी रचनाएं? जो काव्य ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे? रस विलास, भाव विलास और काव्य रसायन, भवानी विलास। ये इनके 4 हैं।
4 काव्य ग्रंथ हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। इनकी मृत्यु कब हुई? 1767 में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये किस काल के कवि थे? तो ये देव जो हैं वो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। और इसके बाद देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद के बारे में, जो ये यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है? 1889 में। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। और ये कहाँ पढ़े हैं? काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में। इसके बाद ये किस किस में इन्होंने किस किस में अध्ययन किया है? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में और फारसी भाषा में अध्ययन किया है। और ये किस काल के कवि थे? तो वो ये छायावादी छायावादी जो काव्य के कवि थे, इनकी प्रवृत्ति क्या थी? छायावादी काव्य में लिखी गई हैं इनकी कविताएं। और इनका निधन कब हुआ? 1937 में। और इनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी थी वो इम्पोर्टेंट हैं, वही देखते हैं हम। चित्राधार थी, और कानन कुसुम थी, झरना थी, आंसू, लहर, कामायनी, ये इम्पोर्टेंट है। और कामायनी पर इन्हें क्या मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। और वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, मतलब इन्होंने कविताएं भी लिखी और गद्य भी लिखे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी इनके नाटक थे। अगर पूछ लिया जाए नाटक इनके कौन कौन से थे, तो वो थे अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। और वहीं इनके अगर काव्य ग्रंथ की बात करता है तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इसके बाद अगर इनके कहानी संग्रह की बात करते हैं तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और अगर इनके उपन्यास की बात करते हैं तो इनके उपन्यास कौन कौन से थे? कंकाल, तितली और इरावती। इनके बारे में ज़्यादा इतना ही इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं और नाटक कौन से हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं भी यूपी टेट में पूछ ली जाती हैं, तो हम इनके बारे में देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के महिसादल में। कब हुआ था? 1899 में। और इनका जो ये निवासी थे वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। और इन्हें किस किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत का, बांग्ला का और अंग्रेजी का। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी ये अध्ययनरत रहते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और इनके उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। और इन्होंने निराला विस्तृत सरोकार की कवि, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतनी थी इनकी कवि जो काव्य रचनाएं हैं वो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये हमें याद रखनी है, ये पूछ ली जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।